हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभी आयुर्वेदिक जोन के न्यू एपिसोड में। दोस्तों, आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम लगातार पुरुषों और स्त्रियों में बढ़ती ही चली जा रही है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में और इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सबको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हार्मोनल इम्बैलेंस। ये सवाल आप में से कई लोग पूछते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस को कैसे ठीक करें, पीसीओडी है कैसे ठीक करें, थायराइड की प्रॉब्लम है कैसे ठीक करें। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, चाहे कोई सा भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो आपको, तो इसको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं जो ये हार्मोन्स है ये क्या है। तो ये हार्मोन्स है, ये हमारे बॉडी के मैसेंजर्स हैं जो कि हमारी बॉडी के कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो इनको सिक्रेट करते हैं। तो जैसे थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल है, पैंक्रियाज है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, फीमेल में ओवरीज, मेल में टेस्टिकल्स। जो ये ग्लैंड्स हैं ये हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं और ये जो हार्मोन्स हैं ये हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को इन्हेंस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, फंक्शनिंग करने में मदद करते हैं। तो जो ये हार्मोन्स हैं ये अगर बिगड़ जाता है तो हमें सिम्टम्स आने लगते हैं। तो क्या क्या वो सिम्टम्स हो सकते हैं? तो दोस्तों, सिम्टम्स मुख्य रूप से डिपेंड करेगा कि कौन सा जो आपका ऑर्गन है वो इफेक्ट हुआ है। बट एज ए जनरल जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वो है आपके स्किन है थोड़ा रूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, हेयर फॉल होने लगता है, चेहरे में आपको एक्ने वगैरह आने लगते हैं, ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है। डाइजेस्टिव ट्रबल हो जाती है, खाने ठीक से पचता नहीं है, वज़न आपका या तो बहुत बढ़ जाता है या घट जाता है, एक थकावट का महसूस होती है, वीकनेस, फटीग। तो ये सब आपको प्रॉब्लम महसूस हो सकती है अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो दोस्तों, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है तो इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आपको जिस ऑर्गन में भी इम्बैलेंस हो रहा है उसमें स्पेसिफिक उसका ट्रीटमेंट है। जैसे पीसीओडी है, पीसीओडी में भी वीडियो बनाएंगे हम। तो आज हम बात करेंगे कि एज ए जनरल हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपको कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो उसको आप कंट्रोल कर सकें, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, और अगर है तो उसको कैसे आप मेडिसिन के साथ और इन स्टेप के साथ कैसे जल्दी इम्बैलेंस स्टेट है उसको बैलेंस में ला सकें। तो दोस्तों, सबसे जो पहली चीज़ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो आप खाना खाएं वो आप रियल खाना खाएं, नकली खाना नहीं खाएं। तो नकली खाना क्या है? तो नकली खाना यानी कि आपको जो भी रेडीमेड खाना रहता है उस ऐसा खाना आपको नहीं खाना है। आपको नेचर ने जो चीज़ दिया है, जैसे कि सब्जियां हैं, फल हैं, उनको उसी तरह से आपने, ना कि उसको प्रोसेस्ड किया हुआ, पैकेज्ड किया हुआ, मार्केट में जाके, सुपर मार्केट में जाके वो पैकेज्ड फॉर्म में आप उसको खरीद के लाएं। जितनी आप रियल खाना खाएंगे, असली फल, सब्जी, ताज़ा हरे पत्तेदार सब्जियां, हर तरह के जो सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होते हैं, ये सब आप खाएंगे तो उतना ही आपका बॉडी जो है वो बैलेंस में रहेगा। दोस्तों, दूसरी चीज़ है कि हमें केमिकल्स से दूर रहना है। तो केमिकल्स किस तरह का से हो सकता है? आपकी बॉडी में किसी तरह का केमिकल नहीं जाना चाहिए, और वो केमिकल हो सकता है जो हमारे घर में इस्तेमाल हो रहा है। हम इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। आप जो मेकअप का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम हो सकती है। क्या होता है, जब हम मेकअप यूज़ करते हैं अपनी स्किन पे, कुछ भी लगाते हैं, जो हमारी स्किन है वो पोरस होता है, यानी छेद होता है, और ये आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसीलिए मेकअप जब भी आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद मेकअप को अच्छी तरह से रिमूव करना, रात को मेकअप लगा के सो नहीं जाना, इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि हमारे घरों पे भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि केमिकल बेस्ड है। उसमें से प्लास्टिक के सामान आपको नहीं यूज़ करना है। प्लास्टिक के बर्तनों में खाने को रखना, खाने को रीहीट करना, ये सब दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जो खाने के बर्तन यूज़ करते हैं, मैं भी अपने किचन में महंगे बर्तन हैं उससे भरा हुआ था, और ये जो चीज़ें हैं दोस्तों हार्मफुल होती है बहुत हमारे हेल्थ के लिए। नॉन स्टिक का जो बर्तन है उसमें कुछ टाइम तक जो खाना पका लेते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि उसके साइड से जो बीच में से जो परत निकल आती है, और अगर आप स्टीम गैस को तेज़ रख कर उसमें खाना बनाते हैं तो एक चिपचिपा सा ब्लैक स्टिकी कुछ उसमें से चिपचिपा ग्लू जैसा आपको दिखेगा निकलता हुआ। तो ये सारे केमिकल्स हैं जो कि
खाने के बर्तनों से हमारे बॉडी में आते हैं। और दोस्तों ये बहुत हार्मफुल है हम सब के लिए। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को से कि इस तरह की चीज़ें अपने घरों में इस्तेमाल ना करें। प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, नॉन स्टिक बर्तन का इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमारी जो नींद है, जो हमारे स्लीप है, वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर नींद आपकी प्रॉपर होती है तो हार्मोन्स बॉडी में ठीक से सीक्रेट होते हैं। जो हार्मोन डिस्टर्ब हैं वो भी रेगुलराइज होते हैं। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी नींद लें ताकि आपका बॉडी ठीक से काम कर पाए। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जितने भी बॉडी के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, इन सब में ऑक्सीजन ठीक से पहुंच पाता है और ये अच्छे से काम कर पाते हैं। ठीक इसी तरह से जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो भी रेगुलाइज हो जाते हैं और अच्छे से अपना काम कर पाते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट है कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। जब आप स्ट्रेस में हैं, तनाव में रहते हैं तो आपकी बॉडी में कार्टिसोल रिलीज़ होता है और वो आपकी बॉडी की जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसीलिए स्ट्रेस आपको नहीं करना है। तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है? आपको रियल खाना खाना है, आपको केमिकल से दूर रहना है। किसी तरह के केमिकल्स हो, चाहे वो प्लास्टिक्स हो, चाहे वो आपके घर पे खाना बनाने वाले हों, नॉन स्टिक के बर्तन हों, इन सब से आपको दूर रहना है। आपको अच्छी नींद लेनी है क्योंकि अच्छी नींद लेंगे तो बॉडी आपका बिल्कुल अच्छे से काम कर पाएगा। आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी के हर एक सेल, हर एक टिश्यू से अच्छे तक ऑक्सीजन पहुंच पाएगा, वो अच्छे से काम कर पाते हैं। एंड जो हमारा जो लास्ट और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपको स्ट्रेस या तनाव नहीं करना है। तो दोस्तों ये थे हमारे गोल्डन रूल्स जो हमें फॉलो करने हैं ताकि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस किसी तरह का ना हो, और अगर हुआ है तो उससे भी आप जल्दी रिकवरी पा सकें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की अबाउट हार्मोनल इम्बैलेंस, आपने इसे इन्फॉर्मेशन को पसंद किया होगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली के साथ सबके साथ शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।